नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो ये मेरी वीडियो रहेगी, ये मैं अपनी युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश जो है अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ। देखो, जैसे कि आप लोग भी देखते ही होंगे कि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, खास करके 18 साल से 25 साल तक के बच्चों को मैं ये मैसेज जो है देना चाहूँगी। आप लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अपना यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना या वीडियोस देखना या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये बहुत सारी इन सभी चीज़ों पर मतलब काफ़ी ज़्यादा अपना समय जो है गंवाते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें बेकार होती हैं या फिर हमें इनको नहीं देखना चाहिए, पर बस मैं बच्चों आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हर काम को करने का एक उचित जो है समय होता है। क्यों अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना वोट जो है 18 साल के कंप्लीट होने पर ही हम अपना वोट जो है दे सकते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि जब तक हम ड्राइविंग नहीं सीख सकते हैं, जब तक ड्राइविंग सीखने के लिए हमारी उम्र उतनी ना हो जाए जितनी की ज़रूरी होती है। और आप लोग देखते भी होंगे कि एक लाइसेंस बनता है ड्राइविंग सीखने के लिए भी। हर एक काम का, प्रत्येक काम का एक लाइसेंस होता है। तो बच्चों देखो, जब आप बचपन में छोटे रहते हैं तो क्या उस समय पर आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको फ़ोन थमा दिया जाता है? नहीं थमाया जाता है। और क्या बड़े बुजुर्गों के हाथ में कभी आपने देखा होगा कि हमारे घर में मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो 80 साल के हो गए हैं और उनको हम बोलें कि आप कमा करके लाओ और पूरे घर का जो है खर्च उठाओ? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें समय और स्थिति के अनुसार ही बनाई गई हैं। जो भी आपकी सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को करना होगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ें समझनी ही होंगी कि आपकी ये जो उम्र है ना 18 से 25, इस समय पर आपको अपनी मेहनत, लगन, पूरे परिश्रम के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मतलब ऐसा होना चाहिए आप लोगों को कि मतलब मानो आप सफल होने के लिए इतना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि कायनात भी आपके साथ लग जाएगी। बेटा, आप लोगों की ये जो उम्र है वो ये वाली उम्र नहीं है। ये एक के बाद एक वीडियो आप लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। कब आधा घंटा बीता, फिर आपका 1 घंटा बीता, उसके बाद 1.5-2 पूरा दिन। और मैं देखती हूँ कि बच्चे जो हैं, मतलब अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होता है तो जाने अनजाने हमें क्या होता है, आप एक बार अपना स्क्रीन टाइमर जो है लगा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके फ़ोन का स्क्रीन टाइमर कितना है जो आप देखते हैं। तो बेटा, आप लोगों की ये अभी उम्र नहीं है ये सब करने की। आप पहले कामयाब हो जाओ। एक बार मेरे कहने से अपनी कामयाबी की सीढ़ी को प्राप्त कर लो, उसके बाद आप फ़ोन देखते रहो। किसने आपको रोका है? और उसके बाद भी एक लिमिट होती है, एक बाउंडेशन होती है, हर एक चीज़ में एक दायरा होता है। आप मुझे बताइए, चलो गाड़ी में ब्रेक क्यों बने हैं? इसलिए बने हैं ना ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो। सही समय पर हम अपनी गाड़ी में ब्रेक जो है लगा सकें ताकि हमारी यात्रा जो है मंगलमय हो। तो जीवन भी एक ऐसा ही है। हमारे जीवन में समय समय पर हमें ब्रेक लगाते रहने पड़ेंगे। अगर वो ब्रेक हम नहीं लगाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आपकी जीवन रूपी गाड़ी जो है बिल्कुल सही चलती जाएगी? आप लोगों को बच्चों क्यों ये चीज़ समझ में नहीं आती है? और ये जो उम्र है ना वो ऐसी होती है, उस टाइम पर अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे तो वो भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे, और आपके माता पिता आपके अगर मतलब अध्यापक आपको बोलेंगे तो भी आपको जल्दी से बात नहीं समझ में आएगी। पर बेटा, ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको आज समझ में नहीं आएगी ना, आने वाले कुछ सालों के बाद आप यकीनन मेरी बात मानिए पछताएंगे। क्योंकि समय जो है बहुत अनमोल चीज़ है। अगर समय हमारे हाथ से एक बार निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता है, और हमें यही टाइम है कि हमें उस अपने समय की कदर करनी है।
देखो आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें किसी ने नहीं रोका है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। अगर पूरे दिन आपके पिताजी मतलब वर्क करके, ऑफिस है या अपना बिजनेस है या अपना अपना कोई और प्रॉपर्टी का काम है, वो पूरा दिन काम करके अगर रात को 1 घंटे वो न्यूज़ सुनते हैं या टीवी देखते हैं या फिर अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, तो वो चीज़ मैं नहीं कहूँगी कि गलत है। पर आप लोगों को तो अपना जीवन बनाना है, उसे एक उज्जवल भविष्य की आपको अभी नींव रखनी है, क्योंकि आप सबसे पहले तो आप खुद ही अपने आप पर निर्भर करते हैं। ठीक है, देखो माँ बाप भी जब तक अपने बच्चों का करते हैं, ये कड़वा सच है, जब तक वो करने लायक नहीं होते हैं। उसके बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट्स भी अपने बच्चों से एक उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे अब इस लायक हो गए हैं कि हमारे कंधे से कंधा मिला करके वो हमारा साथ दें, हमारी हेल्प करें हर चीज में। ठीक है, तो बेटा आपको अपने जीवन की सीढ़ी में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। एक बार जी जान से कुछ साल, 1-2 साल आप अपनी जिंदगी को दे दो, फिर देखना क्या कमाल होता है। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं रहेगी। हो सकता है आपको मेरे बोलने से कुछ मतलब सही ना लगे कुछ बच्चों को, पर बेटा ठंडे दिल से और दिमाग से मेरी बात पे गौर करना, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्योंकि ये जो उम्र का पड़ाव है ना, बड़ा ही एक तूफानी दौर होता है, एक भयानक वाला दौर होता है। इसमें जो संभल जाएगा वो जीत जाएगा और जो नहीं संभलेगा वो उखड़ भी जाएगा। ये एक कड़वा तथ्य है जो कि तुम्हें समझना ही होगा, और तभी आप अपनी जिंदगी में कामयाबी को प्राप्त कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप सोशल मीडिया पर चीज़ें मत देखो या मत जुड़ो, यूट्यूब मत देखो, फेसबुक पर मत रहो, पर हर एक जगह पर अपने आप अपनी ज़िंदगी में एक ब्रेक का प्रयोग करो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस उम्र में इन चीज़ों को समझना ही होगा कि कहाँ मुझे रुक करके चलना है और कहाँ मुझे स्पीड पकड़नी है। कई चीज़ें हम लोग ऐसे कर जाते हैं जाने अनजाने में, जो कि हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं किसी लेवल पर ये लगता है कि नहीं ये चीज़ मैंने गलत की है, अब मेरे संभलने का टाइम है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आपके लिए, हम सब लोगों के लिए और अपने इस भारत देश के लिए, कि बेटा आप उस चीज़ को रियलाइज़ करो और ये सोचो कि आगे मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। और जहाँ आपको लगता है कि नहीं मुझे अब संभलना होगा, मैंने गलती तो नहीं की है, पर मैं जाने अनजाने कुछ शुरुआत कर चुका हूँ, तो वहीं पर ब्रेक लगाइए ना उन चीज़ों के ऊपर, है ना। जिंदगी आपकी है, आपको जीनी है, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। थोड़ा सा सोचिए, ये चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी, वो हर दम हर पल 24/7 हमारे पास रहती हैं और रहती रहेंगी। पर आपका जो ये समय है ना, आपकी उम्र जो है बढ़ जाएगी। जैसे देखो, खेलने की उम्र बचपन में होती है, कमाने की उम्र जवानी में होती है और विश्राम करने की उम्र बुढ़ापे में होती है। तो आप तो फिर बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे धीरे धीरे करके, तो कब समझेंगे? यही समझने का टाइम है। और बच्चों प्लीज़ मेरी बात पे थोड़ा सा गौर करना, और ज़्यादा नहीं तो 50% जो है अपनी जीवन शैली में, अपने रहन सहन में, अपने पढ़ने में और अपनी मंजिलों को पाने में एक बार बदलाव जरूर करना। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट। धन्यवाद।